डॉक्टर साहब एक पेशेंट अस्थमा के साथ आया है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट की ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है या ये पेशेंट बहुत खतरे में है? तो कुछ हिस्ट्री की बातें होती हैं और कुछ क्लिनिकली आप देखते हो। हिस्ट्री की जो चीजें होती हैं वो होती हैं अगर वो आपको बताए अ प्रायर हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि वो आपको बताया कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लगी थी या पहले कभी इंटूबेशन हुई थी अस्थमा की वजह से या उसको पहले कभी आईसीयू में एडमिट किया गया था, तो ऐसी हिस्ट्री वाले पेशेंट को आप दोबारा बड़े गौर से देखोगे। हिस्ट्री के अलावा हो सकता है कि वो आपको बताए उसका एज़मा पूरली कंट्रोल्ड है, यानी बहुत ज़्यादा वो इनहेलर यूज़ कर रहा हो या ओरल स्टेरॉइड्स बहुत ले रहा हो या वो कहे मुझे बार बार एज़मा की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। हिस्ट्री के अलावा अब आते हैं हम क्लिनिकली चीज़ों पे। तो क्लिनिकली एग्जामिनेशन पे अगर आपको नज़र आ रहा है कि उसका 90% से कम हो गई है ऑक्सीजन सैचुरेशन, या वो असेसरी मसल्स यूज़ कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि जान लगा के रेस्पिरेशन कर रहा है, या फिर उसका ब्रीदिंग रेट 30 पर मिनट से ज़्यादा हो गया है, या फिर साइलेंट चेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें फिक्र की होती हैं। उसके अलावा एबीजीज देखते हैं हम, अगर तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रेज कर गया है, या आप देखते हो कि भाई सांस तो बहुत ले रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल जा रहा है, क्योंकि आमतौर पे सांस ज़्यादा लेने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को फॉल करना चाहिए, वो फॉल नहीं कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रह रहा है, तो ये भी खतरे की बात है। हाँ, आप देखते हो पीक फ्लो रेट जो है वो एक्सपेक्टेड से 50% से भी कम हो गया है, तो ये सारी बातें बताती हैं कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो आई होप अब आप किसी सुअर एज़मा के पेशेंट को मिस नहीं करोगे। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।